पीर भी साहब ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, बाज बाज को तो लगता है कि पूरी बिसात खाने की दुकान साथ में लेके चलता। 10-10 अंगूठियां हाथों में, 4-4 5-5 मालाएं गले में, और पैर में भी अंगूठी और छल्ले पहने फिर रहा। जो औरतें पहनती थी वो अब इन्होंने पीरों ने भी पहनना शुरू कर दिया। और लोग कह रहे हैं मियाँ बड़े पहुंचे हुए हैं भाई, अंगूठियां भी इनकी करामत है। ले सरकार मना फरमा रहे हैं, नाजायज फरमा रहे हैं। अल्लाह का महबूब कहे कि मर्द के लिए एक से ज्यादा, वो भी चांदी की एक नग वाली 4.5 माशा वजन में कम हो। अल्लाह अल्लाह, सरकार फरमाए कि इससे ज्यादा मर्द के लिए पहनने की इजाजत नहीं है। और ये कह रहा है कि ये हमारे पीर साहब की करामत है, नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह के महबूब ने फरमाया अगर तुम्हारे सामने कोई हवा में उड़ता हो, हवाओं में परवाज करता हो, और वो ये कहे कि उसकी करामत है, अगर वो 5 वक्त की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ता तो ये उसकी हरगिज करामत नहीं हो सकती, वो झूठा है, ये उसका जादू है, उसे वली मत समझ बैठना। ये अल्लाह के महबूब फरमाते कि जो 5 वक्त की नमाज जमात से ना पढ़ता हो, अगर तुम्हारे सामने हवा में भी उड़कर दिखा दे तो ये वली नहीं हो सकता, उसके झांसे में मत आना, ये झूठा है, झूठा है, झूठा है, फकीर है, मक्कार है। ऐसे लोगों से बचकर रहो। मुरीद होना यकीनन बाइस से खैर बरकत है। किसी कामिल पीर के हाथ में हाथ दोगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। और अगर जाहिल पीरों के चक्कर में पड़ोगे तो ईमान और अकीदे को बर्बाद कर देंगे। अल्लाह अल्लाह। सरकार गौसे आजम की बारगाह में आया, कहने लगा हुजूर आपकी तमाम शर्तें मान लूंगा, पर एक शर्त मेरी है, आप मान लीजिए। सरकार तमाम गुनाह करना छोड़ सकता हूँ मगर शराब पीना नहीं छोड़ सकता। गौसे आजम ने फरमाया अच्छा पी लेना मगर हमारे सामने मत पीना। खुश हो गया, इजाजत दे दी। अल्लाह अल्लाह। पहले दिन पीने के लिए गया था, 3 दिन के बाद पीने वाला था। सरकार गौसे आजम रूनुमा हुए, जलवा फरमा हुए, फरमाया ए मुरीद हमारे सामने मत पीना, हमने मना किया था। कांप गया, घबरा गया। घर आया, बीवी ने देखा जिस्म कांप रहा है, कहा मेरे सरताज क्या हुआ? कहने लगा 3 दिन से नहीं पी थी, 3 दिन से शराब को हाथ नहीं लगाया था। तो पीर साहब भी नहीं मिले, पीर साहब भी नहीं आए। 3 दिन के बाद पीने के लिए गया था, आज पीना शुरू की थी, आज फिर पीर साहब ने देख लिया, शर्मिंदा होकर वापस आया हूँ। बीवी ने कहा रोड के किनारे पर कहीं पी रहे होगे, रास्ते के किनारे पर पी रहे होगे, हजरत कहीं से आ रहे होंगे, देख लिया होगा। कहता है कहती तो सही है। अल्लाह अल्लाह। पूरा दिन गुजर गया, अगला दिन फिर हुआ, फिर शैतान ने वसवसा डाला, फिर शैतान ने वर्ग लगाया, शराब खाने पर पहुंच गया, शराब की बोतल ली, शराब खाने के पीछे पहुंच गया और सोच रहा था कल तो हजरत कहीं से आ रहे होंगे, रास्ते से गुजर रहे होंगे, मुझ पर निगाह पड़ गई होगी, देख लिया होगा। आज तो मैं शराब खाने के पीछे हूँ, छुपा हुआ हूँ, जब तक हजरत आएंगे मामला पार हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। तारीख के अंदर लिखा है जैसे ही इसने शराब को लबों के करीब ले जाना चाहा, वहीं सरकार गौसे आजम जलवा फरमा हो गए। इरशाद फरमाते हैं ए मेरे मुरीद तूने वादा फरमाया था अपने पीर के सामने नहीं पिएगा। जैसे ही गौसे आजम को देखा मचल गया, शराब की बोतल को फेंक दिया, कांपने लगा। कहता है हुजूर गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। घर आया, बीवी ने कहा क्या हुआ? कहने लगा कल जब पीने के लिए गया तब सरकार गौसे आजम आ गए, आज जब पीना चाहिए फिर हजरत आ गए। कहा जब कल भी देख लिया था, आज भी देख लिया था, तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते हो? हाय हाय, वाह वाह। तौबा कर लो। मतलब यह है जब जब आप पियोगे तब तब हजरत आ जाएंगे। कहने लगा अगर पिलानी नहीं थी तो फिर इजाजत क्यों दी? जिद्दी पीर का जिद्दी मुरीद है ना, पिलानी नहीं थी तो इजाजत क्यों दी? बीवी बोली तौबा कर लो, कल पीने के लिए गए थे तब भी हजरत आ गए, चलो कल इत्तेफाक मान लेते। आज आप कह रहे हो शराब खाने के पीछे खड़े होकर पी रहा था, वहीं हजरत जलवा फरमा हो गए और फरमाया कि मेरे सामने मत पी लेना। कहा नहीं, जब पिलानी नहीं थी तो इजाजत क्यों दी? अगले दिन शराब खाने पर गया, बोतल लाया, घर में आया, बीवी से कहा तू किवाड़ बाहर से बंद कर दे, मैं अंदर से बंद किए लेता हूँ। इतने किवाड़ खुलेंगे, इतनी कुंडी खुलेगी, इतना मामला पार, इतने काम हो जाएगा। शराब की बोतल ली, घर में बैठ गया। अल्लाह अल्लाह। बीवी अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही है, मौला
तू मेरे शौहर की हिफाजत फरमा, गौसे आजम के सदके इसे बुरी आदत से छुटकारा फरमा दे। अल्लाह अल्लाह आज हमारी माएँ बहनें थोड़ा सा सबक हासिल करें। अगर किसी का शौहर सताए या अपनी बीवी पर जुल्म जबर तशद्दुद करे या बीवी पर सख्ती करे, अल्लाह से दुआ करे, गौसे आजम को वसीला बनाकर दुआ करे। खुद सरकार गौसे आजम फरमाते, अगर कोई अल्लाह का बंदा परेशानी के वक्त में मुझे याद करे, अल्लाह की बारगाह में मेरा वसीला पेश करे, तो अल्लाह उसे परेशानी से नजात अता फरमा देगा। बेशक बेशक। अगर कोई बीमार है, बीमारी से शिफा नहीं मिलती, सरकार गौसे आजम का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, इंशाअल्लाह अल्लाह उसे बीमारी से नजात अता फरमा देगा। और उलमा ने तो यूं फरमाया है, हमने किताबों के अंदर पढ़ा, अगर किसी की दुआ कबूल ना होती हो, अच्छे से गुस्ल करे, ताजा वुजू करे, 2 रकात नमाज मस्जिद में जाकर इस तरह से पढ़े कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, सूरह फातिहा के बाद अलहम्द शरीफ के बाद 11 मरतबा हर रकात में कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़े। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद सरकार की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़े। दुरूद व सलाम पढ़ने के बाद 11 कदम बगदाद शरीफ की तरफ पीछे हटे। पीछे हटने के बाद गौसे आजम को पुकारे। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी अल्लाह इसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम करते ही नहीं है यार, हमने अपने बुजुर्गों के नाम का वसीला देना ही छोड़ दिया। परेशान होते सारे मोहल्ले वालों से मशवरा करेंगे, भाई कौन से डॉक्टर के पास जाएं, कौन से हकीम को दिखाएं, कौन से मौलाना साहब अच्छा तावीज बना के देते हैं, कौन से मौलाना साहब के पास जाएं। ए मेरे भाई, अगर कराया हुआ है तब, अगर जिनका असर है तब, अल्लाह 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 अल्लाह। किसी भी तरह की कोई परेशानी है, आप अकीदत के साथ गौसे आजम को पुकारिए, इंशाअल्लाह गौसे आजम आपकी मदद को पहुंचे। गौसे आजम भी कहते हो और पुकारते भी नहीं हो। इन उलमा से पूछें, गौस अरबी का लफ्ज़ और गौस का माना आता फरियाद को पहुंचने वाला, क्योंकि गौसे आजम गरीबों बेकसों दर्दमंदों की हाजत रवाई करते हैं, तभी तो आपको गौसे आजम कहा जाता है। नाम आपका अब्दुल कादिर है, लक़ब मुहीयुद्दीन है, दीन को जिंदा करने वाला। अल्लाह अल्लाह। सरकार गौसे आजम का ये मुरीद है। बीवी से बोला, शराब की बोतल लाया, तू बाहर से किवाड़ बंद कर दे, मैं अंदर से बंद किए लेता हूँ, तू बाहर से कुंडी लगा दे, इतने कुंडी खुलेगी, इतने दरवाजा खुलेगा, इतने मामला पार हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। ये घर के अंदर बैठ गया, फिर शराब को लबों के करीब ले जाने वाला था, अचानक दरवाजा खुल गया। सरकार गौसे आजम वहीं पर जलवा फरमा हो गए और इरशाद फरमाया, ए मेरे मुरीद, वादा किया था पीर के सामने नहीं पिएगा, अब समझ गया, जहां जाऊंगा अब्दुल कादिर जिलानी वहीं पहुंच जाएंगे। कदमों से लिपट गया और कहता है, हुजूर गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। अरे जब मदीने के मुस्तफा के गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी की शान का आलम यह है कि हर मुरीद उनकी नजरों के सामने है, तो फिर मदीने वाले मुस्तफा की शान का आलम। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत बरेली से पुकार उठे, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने जश्न वरा गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद मुफ्ती रिजवान मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ने गौसे आजम को ये मकाम अता फरमाया कि आपकी ज़बान मुबारक से जो अल्फाज निकल जाते अल्लाह उन्हें पूरा फरमा देता। एक खादिम आपकी बारगाह में रहते थे। एक दिन सरकार गौसे आजम की खिदमत कर रहे थे, आपने फरमाया कि आप घर क्यों नहीं जाते हो, बहुत कम घर जाते हो। कहा, हुजूर घर पर तबीयत नहीं लगती, मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता। सैयदना सरकार गौसे आजम ने फरमाया कि आपके माँ बाप नहीं है क्या? कहा, हुजूर माँ बाप है। गौसे आजम ने फरमाया, शादी हो गई? कहा, हुजूर शादी हो गई। बीवी है? कहा, हुजूर बीवी है। गौसे आजम ने फरमाया, औलाद? कहा, सरकार शादी को कई साल हो गए, अभी औलाद नहीं है। गौसे आजम मुस्कुराए और मुस्कुराकर इरशाद फरमाया, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें कुछ दिनों के बाद चांद सा बेटा अता फरमाएगा।
अल्लाह तुम्हें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाएगा। हुक्म दिया जाओ घर चले जाओ। ये घर आए, माँ बाप की खिदमत करने लगे। पीर का हुक्म था, कहते हैं तबीयत तो नहीं चाहती थी कि गौसे आजम की बारगाह से आऊं, मगर जब हुक्म मिल गया घर आओ, घर आए, घर रहकर जिंदगी गुजारने लगे। अल्लाह अल्लाह कुछ दिन गुजरे थे, 1 साल गुजरा तो इनके यहाँ पर बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा हुआ, सरकार गौसे आजम ने क्या फरमाया था? अल्लाह तुम्हें चांद सा बेटा अता फरमाएगा। मगर जब बच्चा पैदा हुआ तो बेटा नहीं बल्कि अल्लाह ने चांद सी बेटी अता फरमा दी। अब इनके जहन में गौसे आजम के वो अल्फाज कि सरकार गौसे आजम ने फरमाया था अल्लाह तुम्हें चंद दिनों के बाद, चंद महीनों के बाद चांद सा बेटा अता फरमाएगा। और गौसे आजम जो फरमाते हैं अल्लाह उन अल्फाज को पूरा फरमा देता है। सोच रहे हैं यार कि अल्लाह ने मुझे चांद सा बेटा नहीं बल्कि चांद सी बेटी अता कर दी। अकीका किया, खुशी मनाई, मोहल्ले वालों को, रिश्तेदारों को बुलाया। आज हमारे और आपकी तरह नहीं, कितने लोग आपकी बस्ती में भी ऐसे होंगे, अगर बेटी पैदा हो जाए तो पूरा घर सदमे में। दादी दादा बीमार, चाची चाचा बीमार, फूफियां बीमार, क्या हुआ? बेटी आई है। मगर अल्लाह अल्लाह जहन में वो है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया था अल्लाह तुम्हें चांद सा बेटा अता फरमाएगा। बेटी की पैदाइश पर सजदा शुक्र किया, अकीका किया। बीवी से फरमाने लगे इसका नाम क्या रखें? बीवी ने अर्ज किया मेरे सरताज, सरकार गौसे आजम की दुआ से अल्लाह ने हमें औलाद अता फरमाई है, चलो इस बच्ची का नाम सरकार गौसे आजम से रखवाएंगे। दोनों मियाँ बीवी सैयदुना सरकार गौसे आजम की बारगाह में बच्ची को लेकर चले। इस खातून ने उस बच्ची को एक रेशमीन कपड़े में लपेटा, अपने सीने से लगाया। दोनों मियाँ बीवी सरकार गौसे आजम की बारगाह में हाजिर हुए, सलाम अर्ज किया। सरकार गौसे आजम खुश हो गए। सरकार गौसे आजम ने फरमाया काफी दिनों के बाद आना हुआ। अर्ज करते हैं सरकार आपने जो दुआ फरमाई थी अल्लाह ने वो दुआ कबूल कर ली, अल्लाह ने मुझे औलाद अता फरमा दी। अब मैं आपकी बारगाह में इसलिए आया हूं कि आप उस बच्चे का नाम रख दें। सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया हमने इस बच्चे का नाम सिहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रख दिया। सुभान अल्लाह। क्या रखा? सिहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी। मचल गए। अर्ज करते हैं हुजूर बेटा नहीं है बेटी है। बेटा नहीं है बेटी है। गौसे आजम ने फरमाया मैंने तो दुआ की थी अल्लाह तुम्हें चांद से बेटा अता फरमाएगा। अर्ज करते हैं सरकार बेटा नहीं है बेटी है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया नहीं मैंने इसका नाम रख दिया सिहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी। अल्लाह अल्लाह। अर्ज करते हैं सरकार बेटा नहीं है बल्कि अल्लाह ने चांद सी बेटी अता फरमाई है। गौसे आजम ने फरमाया नहीं, चादर उठाकर देखो मैंने इस बच्चे का नाम रख दिया है सिहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी। तारीख के अंदर लिखा हुआ है ये अपनी बीवी के करीब आए, बच्ची को गोद में लिया, बच्ची के चेहरे से जब नकाब उठाया, कपड़े को हटाया है तो अल्लाह अल्लाह जब घर से चले थे तो उस कपड़े में बच्ची को लपेटा था। गौसे आजम की बारगाह में आए हैं तो उस कपड़े में बेटी नहीं है बल्कि बेटा है। अल्लाह ने उस बेटी को बेटा बना दिया। अरे नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान गौसे आजम, फैज़ान गौसे आजम, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा सैयद मोहम्मद रिजवान मियाँ साहिब क़िबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अच्छा जब सरकार गौसे आजम की दुआ से